समाजवादी पार्टी के अंदर पूरा परिवार, 5 सांसद है, पांचों परिवार के। तृणमूल कांग्रेस के अंदर उनका भतीजा अभिषेक बैनर्जी तैयार खड़ा है वहां पे जो है विरासत संभालने के लिए। कांग्रेस की बात करते हैं तो बिना गांधी परिवार के वहां पत्ता तक नहीं हिलता। आप किसी की बात कीजिए, लालू जी के परिवार में उनके 2 बेटे, एक 9वीं फेल और दूसरा तो पता नहीं और बड़ी तोप है। बीजेपी के अंदर मोदी के बाद कौन? मोदी का कोई बेटा, कोई भतीजा आएगा? सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लठ वाली स्थिति। लालू जी बोल रहे हैं कि हम बड़का पार्टी वाला हूं, नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम बड़का पार्टी वाला हूं, और एक दिल्ली का ठग, वो भी उसी महागठबंधन में ऐसे हाथ करके पहुंचा था जो उन सब लोगों की फाइलें हिलाता घूमता था 2013 से पहले इस देश में। कहता था ये भी चोर, ये भी चोर, पवार भी चोर, सिब्बल भी चोर। आज उन भ्रष्टाचारियों के कदम चूमने के लिए क्यों पड़े हो? मतलब जो लोग कल नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली देते थे, आज नीतीश कुमार उनके लिए बहुत बढ़िया हो गए। ऋषभ भाई, ये तो वही वाली बात है कि एक मोहल्ले में सारे चोर इकट्ठे हो जाएं और वो सारे चोर ये निर्णय कर लें कि हमें इस मोहल्ले को पुलिस से बचाना है। देखिए, औकात औकात की बात है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक दौरा कर रहे हैं, पूरे भारत की ताकत को विश्व के सामने जो है ताकत का लोहा मनवा रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो कभी लंदन जाके भारत की बुराई करते हैं, कभी अमेरिका जाके भारत की बुराई करते हैं। अगर इतने चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि मैं और देशों में जाके भारत की बुराई करके मैं यहां पे वोट बटोर लूंगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा काफ़ी चर्चाओं में रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा अब ये हो रही है कि पटना में जो मीटिंग्स हो रही हैं और विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 150 सीटों पर हम रोक देंगे, और जो नरेंद्र मोदी विदेश में गए हुए हैं वो भारत के लोकतंत्र को देख नहीं रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, इधर मणिपुर जल रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका क्या कहना है। वेद प्रकाश शर्मा जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय उठाया है। इसके ऊपर मुझे 2 पंक्तियां याद आई कि गधा ऊपर कुत्ता बैठे, कुत्ते ऊपर बिल्ली, और बिल्ली ऊपर मुर्गी बैठे, कितनी दूर है दिल्ली। तो जो लोग आज पटना में बैठे हैं और जो सोच रहे हैं कि हम एक नया समीकरण खड़ा करके जो है नरेंद्र मोदी को 150 सीटों पर रोक देंगे, या तो उन लोगों को भारतीय राजनीति की समझ नहीं है, या वो अभी तक एक इग्नोरेंस के माहौल में जी रहे हैं। नीतीश कुमार, जरा उनसे कोई जाके पूछे कि उनकी पार्टी के सांसद कितने हैं। जिनके 2014 के चुनाव में एक सांसद नहीं था, और आज वो जो लालू प्रसाद यादव जो है पैरोल पे घूम रहे हैं, बेल लेके घूम रहे हैं, कल वो बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल फिट हैं, हम मोदी को फिट कर दूंगा। तो क्या इस देश की जो न्यायपालिका है उसको जो है संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये लोग बीमारियों का बहाना बनाते हैं। पहली बात तो देश के संसाधनों पर डकैती डालते हैं, चारा के नाम पर अंध लूट मचाते हैं, और उसके बाद ये जो है देश के लोगों के रहनुमा बन के जो है इस प्रकार से यहाँ पे महागठबंधन का ताना बाना बुनते हैं। 2014 में नीतीश कुमार के पास सांसद नहीं थे, जो नीतीश कुमार के पास अब सांसद हैं वो मोदी की फोटो लगा के आए थे, और वही लालू प्रसाद यादव की पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, और वो लोग आज वहाँ पर महागठबंधन बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि ये महागठबंधन के लिए मीटिंग थी या राहुल गांधी के लिए लड़के ढूंढने की मीटिंग थी। क्योंकि जो कल से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि वो जो पूरा गठबंधन तैयार हुआ है उसमें दूल्हा कौन बनेगा और जो उसका नेतृत्व कौन करेगा, घोड़ी कौन चढ़ेगा, कोई बात नहीं कर रहा है, उसका संयोजक कौन बनेगा। अरे भाई, तुम मोदी को रोकने के लिए गठबंधन बना रहे हो ना, महागठबंधन, उसका कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेटर होगा, कोई ना कोई तो संयोजक होगा। चलिए, प्रधानमंत्री आप तय करते रहिएगा, पर उसका कोई तो नेतृत्व होगा। अब वहां पे लालू जी बोल रहे हैं कि हम बड़का पार्टी वाला हूं, नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम बड़का पार्टी वाला हूं। फिर उसके बाद क्या चर्चा हो रही है कि राहुल जी, आपकी माता जी बड़ी परेशान है कि आप शादी नहीं कर रहे। राहुल जी भी कह रहे हैं हाँ, अब आप लोगों ने कह दिया है तो मैं कर लूंगा। जैसे राहुल बाबा लालू जी के ही कहने पर रुके हुए थे कि कब लालू जी जेल से आएंगे, कहेंगे राहुल बाबा आप ब्याह कर लीजिए, उसके बाद वो करेंगे। तो देखिए, सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लठ वाली स्थिति जो ये कल मीटिंग हुई है। देखिए, औकात औकात की बात है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक दौरा कर रहे हैं,
हैं, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का किस प्रकार का जो है वहाँ पर स्वागत हुआ। एक वहाँ की बहुत बड़ी गायिका हैं जिन्होंने राष्ट्रगान गाने के बाद नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए आके। आप मुझे ये बताइए, भारत के इतिहास की हम पिछले 60-70 वर्षों की बात कर लेते हैं। इन पिछले 8-9 वर्षों में देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है नरेंद्र मोदी इज द रियल बॉस। देश का प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी जाता है तो वहां का प्रधानमंत्री जब उनको जो है एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है तो वो आगे बढ़ के उनके पैर छूता है। आप सोचिए, ये सिर्फ संवेदना ही नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है कि जब 130 करोड़ भारतवासियों का जो है सर गर्व से ऊंचा होता है कि देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत की ताकत को विश्व के सामने जो है ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो कभी लंदन जाके भारत की बुराई करते हैं, कभी अमेरिका जाके भारत की बुराई करते हैं। तो देश की जनता बहुत करीने से इन सब चीजों को देख रही है कि कौन देश को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। कि मतलब अगर सत्ता नहीं मिली तो आप देश की बुराइयां करेंगे जाके। आपके परिवार के पास पिछले 6 दशकों से देश की सत्ता थी, आपके परिवार ने क्या किया? आपके जो है दादी जो नाना नानी थे वो कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। उसके बाद इंदिरा जी का टाइम आया, फिर बोले जी आधी रोटी इंदिरा अम्मा लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। इंदिरा जी से राजीव गांधी आ गए, तब भी इनकी गरीबी नहीं मिटी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी 10 वर्ष तक परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री बनकर चलाती रही, तब भी गरीबी नहीं हटी। तो भाई जब तुम लोग 6 दशकों तक जो है गरीबी नहीं हटा पाए तो तुमको इस देश की जनता ने नकार दिया। और जो आज एक अपने पुरुषार्थ से जो है लोगों के मन के अंदर जो है विश्वसनीयता पैदा करके आज पिछले 9 साल से देश को हाँक रहा है, और देश को हाँक ही नहीं रहा है बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों की जो है ताकत का लोहा मनवा रहा है। आप बताइए, मनमोहन सिंह जी की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में उनका एक हेलीकॉप्टर जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं उतरता था? कौन सी ऐसी उनकी मजबूरी थी कि दौलत बाग ओल्डी पर जो है सेना के और वायुसेना के हवाई जहाज नहीं उतर सकते थे? आप बताइए, देश की सेना का आधुनिकीकरण करने की जब बात की गई तब ए.के. एंटनी कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि पैसा कोई पेड़ पे उगता है। आप तो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, आपने देश को क्या दिया? देश ने आपको मौके पे मौके दिए, पर अब आप जिस व्यक्ति को जो है आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, इस देश की जनता ने उसको नकार दिया है। एक कर्नाटक का चुनाव जीत लिया तो ये ऐसे बोराए फिर रहे हैं। आप बताइए, ये गरीबी की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? राजस्थान में इन्हीं कांग्रेसियों की सरकार है, देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल उसके अंदर बिक रहा है। राहुल गांधी जाएं, वहां के लोगों को जो है सहूलियतें दें, वहां कराएं, जो राज्य वहां का टैक्स वसूलता है 10-10 रुपए कम कराएं ना। देश की जनता को पता तो लगे, देश की जनता को कहीं ना कहीं विश्वास करने का एक मौका तो दें। परंतु राहुल गांधी नहीं करेंगे। राहुल गांधी को महंगाई कहां दिखता है? राहुल गांधी को महंगाई भाजपा शासित राज्यों में दिखता है। कर्नाटक में झूठे वादे करके सरकार आ गई, आते ही इन्होंने कंडीशन अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये लोग 2019 में भी इन लोगों ने एक महागठबंधन बनाया था, और एक दिल्ली का ठग वो भी उसी महागठबंधन में ऐसे हाथ करके पहुंचा था जो उन सब लोगों की फाइलें हिलाता घूमता था 2013 से पहले इस देश में। कहता था ये भी चोर, ये भी चोर, पवार भी चोर, सिब्बल भी चोर। अभी देश की जनता ने देखा कैसे जो है चालीसा पड़ी जा रही थी दिल्ली के रामलीला मैदान में सिब्बल को बगल में बिठा के। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार में अगला नंबर इन्हीं केजरीवाल का है। तो इनको क्या चाहिए? इनको फ्री का वकील चाहिए। तो फ्री का वकील कौन? सिब्बल। तो सिब्बल को स्टेज पे बिठा लिया। जो पवार इनको घोटालेबाज लगता था, मैं इन्हीं की वीडियो बता रहा हूं, आज सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर इनका लाउड माउथ संजय सिंह दुनिया को बता रहा है कि कश्मीर में राजनीति होगी तो जो है अब्दुल्ला का परिवार बढ़ेगा, महबूबा मुफ्ती का परिवार बढ़ेगा, हरियाणा में होगा तो हुड्डा का परिवार बढ़ेगा, पंजाब में होगा तो इसका परिवार बढ़ेगा, तेलंगाना में रेड्डी का परिवार बढ़ेगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। पर आज देश की जनता जानना चाहती है कि भाई जब तुम सबको भ्रष्टाचारी पानी पी पी के बताते थे, आज उन भ्रष्टाचारियों के कदम चूमने के लिए क्यों पड़े हो? कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कह रहे हैं जी भाई साहब। और सोचो, जो आदमी रोज जलील हो रहा है, संदीप दीक्षित कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, अजय माकन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, रोज जलील करते हैं। कांग्रेस का हर प्रवक्ता इनको टीवी चैनलों पर जलील करता है। उसके बाद भी नहीं, हमें जो है राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने का समय चाहिए।
और तो और खुद तो नाकारे हैं ही भाई साहब, उसके ऊपर एक पंजाब का मुख्यमंत्री है जिसके पास वहां पे राज्य का चॉपर है। चूंकि इन भाई साहब के पास राज्य का चॉपर नहीं है तो ये उसको रोज बिठा लेते हैं, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने वो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मोदी 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 विरोध के अलावा अगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोई दूसरा काम किया हो तो आज देश की जनता को बताएं। हाँ, एक मोदी का विरोध करना और टैक्स पेयर के पैसों से देश भर के अखबारों के फ्रंट लाइन पर जो है एडवर्टीजमेंट देना, इसके अलावा जो है ये लोग कोई काम नहीं कर रहे। तो ये वो सारे फेल्ड लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। शरद पवार जो है वहाँ पे जो है 1/4 सीटें लेके बैठे हैं। पिछले 15 सालों से वहाँ पे कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाते थे, उनको जो है वहाँ उठा के फेंक दिया। जो है दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ जिलों में उनका प्रभाव है, उसी प्रभाव के चलते कभी कभी लोग उनको महाराष्ट्र के चाणक्य कहते थे। महाराष्ट्र के चाणक्य का क्या हाल है आप देखिए, अभी भी वो जो है अपने पुत्री मोह में उन्होंने अपनी पार्टी का सारा तामझाम अपनी बेटी को दिया। और वो जो लोग उस महागठबंधन में आए हैं ना, देखो इनको भी पता है कि हम नहीं जीतने वाले, पर ये जो है एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाने के लिए कि हाँ जी शायद जो है तुक्के में जो है, जैसे होता है ना क्रिकेटर जब बैट्समैन लास्ट के ओवर खेलने जाता है और कोई इनएक्सपीरियंस बैट्समैन है तो उसका काम क्या होता है, लप्पे घुमाना, कि भाई लप्पा अगर लग गया तो शायद बाउंड्री पार चला जाए। तो ये सारे लोग लप्पा चढ़ाने के लिए जो एकत्रित हुए हैं और होना जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जनता है वो जनार्दन है, वो नरेंद्र मोदी की कर्तव्य निष्ठा को जो है 2014 मई के महीने से लेकर आज तक रोज देख रही है। वो व्यक्ति 24 घंटे के दिन में 18 से 20 घंटा काम करता है, उसका एक एक मिनट एक एक मोमेंट देश को बढ़ाने के लिए, देश को बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए समर्पित है। और देश की जनता उसके साथ बिल्कुल धोखा नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि ये अगर धोखेबाज लोग भी मिलकर अगर ये एक समूह बना ले फिर भी राष्ट्रवाद जो है कहीं ना कहीं आगे ही रहेगा, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। आपने जैसे कहा कि इन तमाम लोगों ने अलग अलग लोगों पर हमेशा आरोप लगाए हैं और आज वो एकजुट आ रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि भले ही हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, चीज हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, पर आज समय है भारत के लोकतंत्र बचाने का, इसलिए हमको एकजुट आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को बेच रहे हैं और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एकजुट आ रहे हैं, तो किसी को मिर्ची क्यों लगे? ऋषभ भाई, ये तो वही वाली बात है कि एक मोहल्ले में सारे चोर इकट्ठे हो जाएं और वो सारे चोर ये निर्णय कर लें कि हमें इस मोहल्ले को पुलिस से बचाना है। आप समझ रहे हैं? तो जो लोग अगर आप बिल्ली को दूध की चौकीदारी में लगा दे तो ये वही बिल्लियां हैं। इन लोगों ने किस प्रकार के घोटाले किए देश की जनता को पता है। इस कांग्रेस ने कितने घोटाले किए, 1-2 हजार करोड़ में नहीं, लाखों करोड़ में। जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ का गेम हुआ तो टिश्यू पेपर हजारों लाखों करोड़ों के आए। जो फ्रिज 20-30 हजार में आ जाता था वो लोग 50 हजार में भाड़े में लेके आए। तो इनकी तो परतें अगर खोलने लग जाएं तो इनके पापों का चिट्ठा तो इतना बड़ा है कि आप जो है कहते थक जाएंगे, इनके पापों के चिट्ठे खत्म नहीं होंगे। इन्होंने क्या छोड़ा? इन्होंने किसान को नहीं छोड़ा, इन्होंने कफन को नहीं छोड़ा, इन्होंने सेना के जवान के विधवाओं के लिए बनाए हुए आदर्श जो हाउसिंग सोसाइटी वो तक खा गए। इन लोगों का तो पाप का घड़ा इतना भरा बैठा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो लालू प्रसाद यादव के परिवार, आप बताइए, ये समाजवाद की बात करने वाले लोग, ये कर्पूरी ठाकुर और जो है तमाम समाजवाद नेताओं की बात करने वाले लोग, कौन सा समाजवाद? वो लाल टोपी वाले ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए भैया, वो आज की डेट में एक फेसबुक के ट्रोल रह गए हैं, जो अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए, जो अपने घर में अपने चाचा जी का सम्मान नहीं कर पाए। भाई एक परिवार से 5 सांसद हैं, एक पार्टी के 5 सांसद हैं। कौन सांसद? बेटा सांसद, बहू सांसद, चाचा सांसद, परिवार के इस 5 लोग सांसद हैं। ये कैसे समाजवाद है? ये प्योरली परिवारवाद है। आप किसी की बात कीजिए, लालू जी के परिवार में उनके 2 बेटे, एक 9वीं फेल, और वो जो है उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया, और दूसरा तो पता नहीं वो और बड़ी तोप है। और वो जिस नीतीश चाचा को आज से 6 महीने पहले पानी पी पी के विधानसभा के अंदर गाली देते थे, तमाम आज सोशल, देखिए आज का जमाना वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि आपने आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया और जनता मान जाएगी। आज ये डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड में रहेगा। आज लालू यादव की आप तमाम वीडियोस उठा के देख लीजिए, राबड़ी देवी जी की उठा के देख लीजिए, कमाल इनकी
तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की उठा के देख लीजिए। मतलब जो लोग कल नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली देते थे, आज नीतीश कुमार उनके लिए बहुत बढ़िया हो गए। नीतीश कुमार के बयानात देख लीजिए, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह के वीडियो बयानात उठा के देख लीजिए। ज्यादा पुराने नहीं कहूंगा, 6 से 8 महीने पुराने वीडियोस कहूंगा, साल भर पुराने वीडियोस कहूंगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार की जो इनकी इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। अगर इनका बस चले तो ये एक दूसरे का सर फोड़ दें। आप बताइए, बीजेपी के अंदर मोदी के बाद कौन, या मोदी का कोई बेटा, कोई भतीजा, उनका कोई आएगा? समाजवादी पार्टी के अंदर पूरा परिवार, 5 सांसद है, 5 परिवार के हैं, ठीक। अब आप आ जाइए तृणमूल कांग्रेस के अंदर। तृणमूल कांग्रेस के अंदर उनका भतीजा अभिषेक बैनर्जी तैयार खड़ा है वहां पे जो है विरासत संभालने के लिए। आप इस गठबंधन के लोगों की बात कीजिए। आज अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो बिना गांधी परिवार के वहां पत्ता तक नहीं हिलता। नाम दुनिया को दिखाने के लिए परिवारवाद का इतना आरोप लग गया तो मजबूरी में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा। पर आप किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रमों में देख लीजिए, कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता होगा वो छाता लेके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे खड़ा रहेगा। आज जो उस महागठबंधन के अंदर बैठे हैं उन लोगों के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची। ये तो सिर्फ क्षेत्रवाद जो देश के अंदर, आप सोचिए, ये लोग हिंदी बोलने वाले लोगों को, नॉर्थ इंडियंस को गाली देते हैं और अपनी क्षेत्रवाद की राजनीति मजबूत करते हैं। मुझे बाला साहब का वो कथन अभी तक याद है जब वो कहते थे कि अगर मुझे कांग्रेस जो है कांग्रेसीकरण करना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। और मुझे लगता है कि कुछ लोग इतने विजनरी होते हैं कि वो भविष्य देख लेते हैं। शायद उनका वो कथन आज अक्षर से जो है प्रमाणित हो रहा है कि उनके बेटे ने जैसे ही पार्टी का कांग्रेसीकरण किया उनकी पार्टी जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो गई। तो आज ये जो सारे लोग ये फूके हुए झालर जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये सोच रहे हैं कि हम जो है सूरज से मुकाबला करेंगे। और देश की जनता ने जिसको सर आंखों पर बिठाया है, देश की जनता ने जिसको बागडोर दी है और जो व्यक्ति डिलीवर कर रहा है, आप बताइए 2014 से पहले जिस कांग्रेस की सरकार में रोज सुबह उठने से पहले बस यही रहता था कि पता नहीं आज कौन सा घोटाला सुनने को मिलेगा। आप को क्या पिछले 8-9 सालों में इस गवर्नमेंट का कोई एक घोटाला सुनने को मिला? कहीं पे इल गवर्नेंस की बात सुनने को मिली? ये गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। ये गवर्नमेंट आपकी सोच से आगे काम कर रही है। जिस देश के अंदर 11 किलोमीटर हाईवे बनता था एक दिन में, आज 35 से 40 किलोमीटर का हाईवे प्रतिदिन बन रहा है। जिस देश में 2014 तक मुश्किल से 3.5 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर था, आज लगभग 15 करोड़ से ऊपर लोगों के पास गैस सिलेंडर है उज्ज्वला योजना के तहत। जिस देश के अंदर जो है स्वच्छता के कार्यक्रम को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च किया और गांव-गांव में टॉयलेट पहुंचाने का काम इस देश की सरकार ने किया है। जिस देश में चंद करोड़ लोगों के पास जो है बैंकिंग फैसिलिटी होती थी, आज 50 करोड़ से ऊपर लोगों के बैंक के खाते खुले हुए हैं। तो ये देश की सरकार काम कर रही है। ये देश की सरकार सेना को आधुनिक कर रही है। ये देश की सरकार जो है टेररिज्म से लेकर करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और देश की जनता को पता है। अगर इतने चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी को लगता है कि मैं और देशों में जाके भारत की बुराई करके मैं यहां पे वोट बटोर लूंगा, तो हाँ राहुल गांधी जी, आपकी बहुत पुरानी पार्टी है, आपके बहुत सारे जो है लॉयल कार्यकर्ता होंगे, पर आपकी पार्टी के अंदर भी जो पुराने लोग हैं उन लोगों को एक बात पता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये बताइएगा कि यूएस जो दौरा है, यूएस दौरे को लगातार टारगेट हो रहा है। अमेरिका की संसद के अंदर एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जो लोग विपक्ष में रहते हैं हमेशा ये कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर पेड़ लोगों को लाया जाता है, 500-500 रुपए देकर उनसे मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं। क्या अमेरिकी संसद में भी आपको लगता है पैसे देकर उन सांसदों से नारे लगवाए? देखिए, ये उन लोगों के वक्तव्य हैं जो अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए खरीद के लोग लेके आते हैं और जो है तब भी उनकी रैलियों में आधी सीटें खाली रह जाती हैं। तो जो लोग स्वयं जिस फितरत के होते हैं उनको लगता है सामने वाला भी ऐसे ही करता है। जिस भैंस की आंख सावन के महीने में फूट जाती है उसको 12 महीने हरा दिखाई देता है। तो ये वही सावन के महीने में आंख फूटी हुई भैंसें हैं जिनको जो है चारों तरफ हरा दिखाई देता। आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे विश्व ने देखी कि कैसे जब वो जॉइंट कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे तो कैसे वहां जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कैसे हाथ मिलाने से लेकर उनके ऑटोग्राफ लेने की होड़
होड़ मची हुई थी, उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मची हुई थी। राहुल गांधी को इस देश के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बुला नहीं रही है। जिस देश के अंदर वो राजनीति करते हैं, उनके परिवार ने जो है कई दशकों की राजनीति कर ली। पेड एजेंसीज के द्वारा वहां विदेशों में जो है अपनी देश की बुराई करने के लिए जो तमाम टूल किट गैंग का सहारा लेकर राहुल गांधी प्रोपोगेंडा को हवा देने का काम कर रहे हैं। देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। देश की जनता को प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम के ऊपर भरोसा है और देश बहुत सही दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, पूरे विश्व में कोविड के बाद जहां त्राहिमाम हो रहा था, आज भारत फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर बात करें, आज भारत हर चीजों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व की कोई खबर हो, भारत को बिना कॉन्फिडेंस में लिए कोई देश आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे विश्व में 130 करोड़ भारतवासी और भारतवासियों की जो ताकत है, उसका लोहा अगर किसी ने मनवाने का काम किया है तो वो मात्र और मात्र नरेंद्र मोदी हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री वहां गया और भारत के प्रधानमंत्री ने उससे पहले कि वहां कि जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी या मीडिया के लोग कोई प्रोपोगेंडा कर सकें, भारत ने उनकी आंखों में आंख डाल के बताया कि कैसे आप लोगों के यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे जो है वहाँ के मंदिरों के ऊपर जो है हमला हो रहा है, कैसे वहाँ सिख समुदाय के ऊपर हमला हो रहा है, कैसे वहाँ भारतवंशियों के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब भारत ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की तो वो जो है एक स्टेप पीछे हो गए कि भैया ये क्या हो गया, ये तो आज तक हम किया करते थे। आप सोचिए, एक वहाँ की सांसद है इलाना उमर करके, जो बड़ी पूरी दुनिया में विख्यात है भारत विरोधी एजेंडे चलाने को, और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुला बोला था अपने चुनावी भाषणों में कि ये अमेरिका की ऐसी सांसद है जो अपने भाई से शादी करके बैठी है। वो बंदी भारत विरोधी कैंपेन चलाती है और कुछ जो है 70-75 सांसदों ने जो है मोदी के खिलाफ कोई एक लेटर लिखा, जिसको भारत में भी कांग्रेस वाले लोग रोज लेके उछलते हैं। तो इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं से एक इस प्रकार का लेटर चाहिए होता है जिससे जो है इनको ऊर्जा मिले। तो आपने देखा किसी पत्रकार ने मोदी और जब जो बाइडेन की जो संयुक्त प्रेस मीट में भी ये सवाल जब पूछा जा रहा था, तो वहां कितने सही तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और उसी टोन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है इस चीज को जवाब दिया। तो ये कहीं ना कहीं आज जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले वो जॉर्ज सोरोस के पालतू लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को समझ आ गया है कि ये भारत ना झुकेगा ना रुकेगा, अब ये भारत आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो है भारत की ताकत का एहसास पूरे विश्व को हो रहा है। एक लास्ट जवाब सिर्फ उनके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के अंदर, आज वो आरोप लगा रहे हैं बराक ओबामा कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो खतरे में है, लोकतंत्र जो है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, भारत के लोकतंत्र पे चर्चा का ज्ञान दे रहे हैं बराक ओबामा। उनके लिए क्या कोई संदेश है? देखिए, बराक हुसैन ओबामा पर मुझे बड़ा दुख होता है कि वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति रहा और आज उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद ये भी एक उनका स्टंट था, जो उन्होंने CNN की सबसे पॉपुलर जो ग्लोबल एंकर हैं उनके साथ इंटरव्यू में बोला। उस व्यक्ति को आप सोचिए कितना बड़ा प्रोपोगेंडा चलता है। देश की जनता, क्योंकि आपके चैनल को देखने वाली इस देश की आम जनता है, हो सकता है बहुत सारे लोग वो जो मेन स्ट्रीम बड़े बड़े एजेंडाधारी चैनल को नहीं देखते, पर आप लोग इजीली एक्सेसिबल हैं और आपकी भाषा को जो है देश की जनता कनेक्ट करती है। तो वो बराक हुसैन ओबामा क्या बोलते हैं कि जो है भारत जो है विभाजित हो जाएगा, उनको बड़ी टेंशन है। अरे भाई, तुम अपने देश का देखो, तुम्हें दुनिया में क्या मिला? नोबेल शांति पुरस्कार मिला, और तुम वही व्यक्ति हो जिसने कम से कम 7 मुस्लिम देशों के ऊपर तुमने जो है कत्ले गैरत मचाया, कत्लेआम मचाया। तो उस आदमी को ये नोबेल पुरस्कार बांटने वालों की आंख तब फूट गई थी या अब फूट रही है? मैं तो कहता हूं कि कोई रिव्यू होना चाहिए। जिस आदमी ने मुस्लिम होते हुए पूरे 7-8 मुस्लिम देशों के ऊपर बमबाजी करा दी, और 26,000 से ज्यादा। और सोचिए, आज उसके बयान पे 2 ही लोग खुश हो रहे हैं, एक कांग्रेसी खुश हो रहे हैं, एक पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान की एक जो है पोस्ट थी, उस पोस्ट के ऊपर बताया जाता है कि 28 सैनिक सोए हुए थे, उसके ऊपर बराक ओबामा के नेतृत्व वाली अमेरिकन फौज ने जो है बम मार के जो है 28 लोगों को उड़ा दिया। अरे भाई, तुम्हारे अपने देश के लोग मारे थे उस बराक ओबामा ने, तुम्हें दुख होना चाहिए। वो लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिस बराक ओबामा ने
तमाम उन 7 मुल्कों के ऊपर, चाहे वो आपका यमन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, उन 7 राष्ट्रों को नेस्तनाबूद कर दिया। और उस 7 राष्ट्रों में रहने वाले कौन थे? आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे? नहीं भाई, कट्टर मुसलमान लोग थे। अगर इतने लोगों के मरने के बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि वो शांति का मसीहा है, तो मैं कह रहा हूं 1-2 और दे दो। और उनको अल्पसंख्यकों की चिंता हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये अल्पसंख्यक कहना बंद कर दीजिए। इस देश के अंदर कुछ भी नहीं तो 30 करोड़ से ऊपर मुसलमान है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो समाज है वो कैसे अल्पसंख्यक हो सकता है? इस देश की कानून व्यवस्था को, इस देश के संविधान को ये एक तरीके से दोबारा देखना पड़ेगा कि इस देश में कौन अल्पसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक नहीं। आप सोचिए, तमाम 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा, पर इस देश के अंदर जो दूसरा बहुसंख्यक समाज है उसको अल्पसंख्यक। अरे भाई, तुम अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करो। आज बराक ओबामा पूरे विश्व को बताए, भाई तुमने कितने मुसलमानों को राष्ट्रपति बना दिया, तुमने कितने लोगों को जो है अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, अपने यहाँ आर्मी चीफ बना दिया, अपने यहाँ नेवी चीफ बना दिया। बराक ओबामा बताए तो सही, पर मैं बताता हूं इस देश में कितने अल्पसंख्यक जो है राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए। इस देश में जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति हुए, इस देश में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुए, इस देश में सिख प्रधानमंत्री हुआ। इस देश ने तो माइनॉरिटीज को हमेशा से आगे बढ़ाया है। भारत का संविधान इतना वाइब्रेंट है। देखिए, एजेंडा चलाने वालों की कोई नियत नहीं होती, कोई ईमान नहीं। वगैरह जिनको हमने मारा वो टेररिस्ट थे, इसलिए हमने हमला किया, उनको मारा। भाई साहब, यमन के अंदर ऐसे ऐसे केस मैं आपको बता दूंगा कि लोग 50-60 लोग जो है बारात में जा रहे थे। आप सोचिए, वो नाचते गाते हुए खुश होके जा रहे थे और उनके ऊपर अमेरिकी ड्रोन आता है और वो उड़ा के चला जाता है। तो बराक ओबामा पहले उनकी सफाई दे दे कि भाई वो 27,000 आतंकवादी थे, सारे के सारे पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताए तो सही। तो ये खोखली बातें करनी बंद कर देनी चाहिए। जिस बराक ओबामा के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर विध्वंस मचाने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को दुनिया ने जो है नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा है। तो हिपोक्रेसी डाइड 1000 टाइम्स। ठीक है, वो अपना एजेंडा चलाएं, हमारा देश अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, उनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सवाल, विपक्ष जो है इतने गठबंधन के बावजूद आपको लगता है कि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ पाएगा? छोटा सा काम। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विपक्ष के पास ना एजेंडा है ना उनकी नीयत है। उनकी नीयत पूरी देश समझ चुकी है। इनकी नीयत क्या है? देश के सेना के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना और अपने रिश्तेदारों का अखबार ग्लोबल टाइम्स के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। विपक्ष की नीति यही है। तो देश की जनता ऐसे लोगों को, मुझे 100% यकीन है कि देश की जनता ऐसे सिरफिरे लोगों के हाथ में जो है देश की सत्ता नहीं सौंपने वाली। अब बड़े बूढ़े कहते थे बंदर के हाथ में उस्तरा, तो ये कहीं ना कहीं चरितार्थ इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। इन लोगों ने देश का पिछले 6 दशकों में क्या बुरा हाल किया है और जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां इन्होंने क्या बुरा हाल कर रखा है, देश की जनता समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार वेद शर्मा जी को आप सुन रहे थे। इन्होंने बेहद कम शब्दों में आपको बताया कि किस तरीके से ग्लोबल राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हो रहे हैं उसको टारगेट बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।